हाँ जी, बच्चे लोग कैसे हो भाई आप सभी लोग को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। बच्चे लोग, जहाँ तक मेरे को पता है कि आप में से बहुत से लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानते भी होंगे, पर फिर भी आज का जो क्लास है ना बिल्कुल ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि वाई वी शुड स्टडी मोल कॉन्सेप्ट। तो भाई ये केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप रिएक्शन करते हो या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म करते हो, न्यूमेरिकल भी अगर आप बनाते हो, तो वहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब क्या यूज है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस ये जान रखना कि 9th क्लास में भी आपको मोल कॉन्सेप्ट मिलेगा और 11th क्लास में बहुत ज़्यादा मोल कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपसे अपील है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे हमें हिम्मत मिलती है और तभी हम लोग आगे कुछ और अच्छा करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे लोग। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप लोग तो ये पढ़े हुए होंगे कि H2 + O2 बनाता है H2O। ये भी आप पढ़े होंगे, डाल्टन्स लॉ ये बताया था कि हमेशा ये फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। फिक्स प्रोपोर्शन कहें तो इन दोनों का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का दोनों का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। अगर मान लो कि मेरे को तौल कर करना होगा, आप तो यही पढ़े हो कि 1:8 के रेशियो में ये हो जाएगा। पर हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आप ये फाइंड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको भाई मास बता दिया है कि 1:8 का रेशियो होना चाहिए। उसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर हम 18 ग्राम अगर वाटर लेते हैं, 18 ग्राम हो या 100 ग्राम पानी हो, या फिर अगर आप कहो तो 1 लीटर वाटर हो, तो इसमें H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आप इसके जवाब भी नहीं दे सकते हो, है ना। और इसको काउंट करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो आखिर कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि 1 लीटर पानी के अंदर कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। तो अगर बच्चे लोग ये आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, तो आप इजीली ये सब कुछ फाइंड कर सकते हो कि 1 लीटर पानी या 100 ग्राम पानी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसमें से कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। इतना सिंपल लॉजिक है, आपका कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देगा मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखना आपको, मोल कॉन्सेप्ट को, मोल नंबर जो होता है उसका एक और दूसरा नाम है एवोगाड्रो नंबर, ये ध्यान रखिएगा। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। अगर आप 11th में पढ़ोगे तो इस तरह से भी आपको मिलेगा। एवोगाड्रो करने का मतलब सिर्फ यही था, एवोगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग को आइडिया दिया था। अब यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा हो जाए। अगर हम कहें कि मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप एकदम से जवाब दोगे 1 AMU। लेकिन एएमयू तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तो केमिस्ट्री का है। अगर आप गांव के लैंग्वेज में बोलना चाहो या फिर एक कॉमन पीपल के लैंग्वेज में बोलना चाहो, तो कॉमन पीपल तो मास का यूनिट को क्या कहता है भाई, केजी कहता है या फिर ग्राम कहता है। लेकिन आप यहाँ पर क्या बता रहे हो, एएमयू। तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, ये मोल कॉन्सेप्ट जो है एएमयू को ग्राम में चेंज करने का एक तरीका है, ये ध्यान रखना। आप फाइंड कर सकते हो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एमयू टू चेंज ग्राम और किलोग्राम। क्लियर? आप पढ़ चुके हो मास ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम कहते हैं मास प्रोटॉन के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन ग्राम के केस में। मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। ये एक एटम का मास होता है हाइड्रोजन का 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मैं इसका यूनिटरी मेथड के फॉर्म में यूज कर सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कंटेन 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, लिख सकता हूँ ना।
देखना कितना सिंपल हो जाएगा, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। मैंने यूनिटरी मेथड की बात कर ली, तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं 1 ग्राम, तो कितने एटम आएंगे? तो आप यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली कर सकते हो ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 एटम्स कर सकते हो ना। और अगर आप एक्सपोनेंट पढ़े होगे तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर है बच्चा? मैंने कुछ नहीं किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहां पर यूज किया। दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट, दिस इज द एवोगाड्रो नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्लियर? अगर आपसे कोई कहे कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, तो आपको बस बताना है 6.022 इंटू 10⁻23 इज द एवोगाड्रो नंबर। क्लियर? अब यहां से आगे हम लोग चलते हैं, आखिर ये नंबर करता क्या है। तो ये नंबर बहुत ही सिंपल है, जिससे कि आप किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल टू 6.022 इंटू 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यही ना? इसका मतलब क्या है कि अगर आप बीम बैलेंस लेते हो, है ना, एक जगह आप 1 ग्राम रखो और एक जगह आप अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हाइड्रोजन रखो, तो दोनों एग्जैक्टली बराबर होगा। एक आइडिया मिल गया ना? एएमयू को हमने किस में बदल दिया? ग्राम में बदल दिया। ये हम लोग को रिलेशन मिला ना। हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेते हैं हाइड्रोजन का, तो एग्जैक्टली 1 ग्राम होगा। तो क्या बाकी एटम्स के भी साथ भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं? तो आपको तो पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो आपका 1 एमयू था, है ना। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 एमयू। सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 एमयू। मतलब क्या निकलता है? मतलब यही निकलता है कि अगर हम ऑक्सीजन का 16 ग्राम लेते हैं, देखो एमयू था और इसको मैंने ग्राम में बदल दिया, तो इसके लिए मुझे ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेने होंगे, है ना। अगर मैं सोडियम का 23 ग्राम लेता हूं, तो इसके लिए भी मेरे को 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेने होंगे। जैसे ही मैं सोडियम के इतने एटम्स लूँगा, ऑटोमेटिकली सोडियम का 23 ग्राम हो जाएगा। और सोडियम का एटॉमिक मास भी आप पढ़े होंगे 23 एमयू। तो एमयू और ग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम तभी होगा जब हम उसमें मोल कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। क्लियर? तो मेरे समझ से आप मोल कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब इससे आगे कुछ हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा आसान हो जाए। न्यूमेरिकल की बात मैं करूं तो आपसे अगर कोई पूछ दिया कि 108 ग्राम वाटर अगर आप लिए हो, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के? सिंपल। आप यहाँ पर 1 लीटर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिया वहाँ 108 ग्राम। तो सबसे पहले बच्चे लोग, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अगर इसका मैं एटॉमिक मास निकालूंगा, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, दैट इज 18 AMU। क्लियर? एवोगाड्रो नंबर का यूज अगर मैं करता हूं तो यही लिखूंगा कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सिंपल सा लॉजिक। तो 1 ग्राम अगर मैं लेता हूं तो कितना होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 18 लिख दोगे आप।
उसी तरह से 108 ग्राम अगर मैं लेता हूँ वाटर तो कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 18 और इंटू 108। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स में डिवाइड होगा। इसका मतलब हमारा गया 6 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखो कितना सिंपल हम लोग का निकल गया। मतलब एवोगाड्रो नंबर का आप यूज करके किसी का भी नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स आप फाइंड कर सकते हो। तो हमने क्या सीखा आज की क्लास में? हमने यही सीखा कि एवोगाड्रो जो है या मोल नथिंग एल्स एक नंबर है, ओनली नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं बोल देता हूँ 1 मोल बनाना तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना की बात कर रहा हूँ। जैसे आप बोलते हो ना एक डोजन, आप 1 डोजन लेते हो, 1 पेयर लेते हो, तो 1 डोजन का वैल्यू 12 होता है, 1 पेयर का वैल्यू 2 होता है। उसी तरह से मैंने 1 मोल लिया और जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज ओनली क्वांटिटी नंबर, नथिंग एल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझे होंगे। एक बार वीडियो को अगर नहीं समझे हो तो फिर से आप एक बार रिपीट करके देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।